तो गाइस चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन जो भी चल रही है, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसको लेकर के यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ओके, सो पहले हम देख लेंगे कि आपकी क्या करंट सिचुएशन चल रही है। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। कुछ चीज़ें ही आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। जितना करता है आपको उतना ही लेना है, जो नहीं करता है उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि जब भी देखोगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, ओके। अरे भाई, क्यों इतना परेशान हो? हम्म, भाई सब चाहते हैं कुछ न्यू स्टार्ट हो जाए, कुछ नया शुरू हो। भाई बोर हो चुका हूँ या चुकी हूँ इस सब सिचुएशन से जो बार बार रिपीट होती रहती है। कुछ तो अच्छा हो जाए भैया जीवन में मेरे, कुछ तो अच्छा हो जाए। इतना उलझन में उलझे हुए हो, क्या करूँ ये? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं करने का मन हो रहा। कुछ और कर लूँ क्या? ये कर लूँ? क्या करूँ? ऐसा कर लूँ, वैसा ऐसा कर लूँ, किसी और से पूछ लेता हूँ या किसी और को देख लेती हूँ। अरे यार समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही, करूँ क्या इस कनेक्शन में मैं? कनेक्शन, वो कनेक्शन को लेकर के भी हो सकता है कुछ लोग देख रहे हो, परेशान हो कि कमिटमेंट चाहते हैं, देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को एक लेवल आगे लेकर के जाना था, बट कंफ्यूज हो, फीलिंग्स नहीं शेयर की है एक दूसरे से। कुछ स्टार्ट 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 करो भैया जीवन में, भगवान जी से रोज प्रेयर करते हुए कि कुछ तो न्यू करो भैया, कुछ तो नया लेकर के आओ जीवन में। वही रिपीटेड साइकिल क्यों क्यों बार बार मैं ही क्यों? तो ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ नया शुरू करना चाहते हो, नया स्टार्ट करना चाहते हो, अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर के आना चाहते हो। सबसे बड़ा गोल तो आपका ये कि अभी मुझे चेंज करना है खुद को, और ऐसा बनाना है जैसे सामने वाला है ना वैसा मैं बना लूँगा या बना लूँगी खुद को कि भाई मुँह ही ना लगे कोई मेरे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, भक्ति में मन लग गया है, एंड वहाँ से आपको गाइडेंस मिल रहा है कि अभी मुझे क्लैरिटी चाहिए, हर चीज़ से चाहिए, और न्यू स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करना है। तो ऐसी मुझे करंट सिचुएशन आपकी लग रही है, बार बार ऐसी लग रही है कि हर चीज़ को लेकर के आप ये सोच रहे हो धीरे धीरे ही से, जो ये रुकी हुई सिचुएशन है मेरी, इसको चेंज करना है और कुछ अपनी लाइफ में बेहतर करना है। बेहतर नहीं, बेहतरीन करना है। अब सबको दिखाना है कि हाँ भाई, अब वापस आना है। ऐसी एनर्जी लग रही है कुछ लोगों की मुझे, कि बहुत पैशन से भरे हुए हो कि अपने आप को चेंज करना है। जो भी कंफ्यूज हो, जितना कंफ्यूज हो, इस सिचुएशन से निकलना है। सब में क्लैरिटी चाहिए, न्यू स्टार्ट करना है, एंड सबसे पहली बात तो पैसा बनाना है। कहीं से भी, किसी भी तरीके से। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो आपको जॉब करनी है, अदरवाइज अगर जॉब है आपकी तो ऐसा मुझे न लग रहा है कि और ज़्यादा कमाना है, ऐसा है। कि पेंटिकल्स पे ध्यान है, खुद पे ध्यान है, एंड खुद को चेंज करने पे ध्यान है। भक्ति पे बहुत ज़्यादा आ चुके हो, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होने की कोशिश कर रहे हो सकता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आप स्टार्ट कर दो। बट कन्फ्यूज़ हो, कुछ शुरू तो करना है पर समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ? कोई गाइड कर दे, कहीं से गाइडेंस मिल जाए। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी करंट सिचुएशन है, उलझी हुई है बहुत ज़्यादा। मैंने यहाँ पे थोड़ा बताया है, बट हो सकता है इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हों आपकी लाइफ में, जिसको लेकर के आप परेशान हो, बहुत ज़्यादा उलझन में उलझे हुए हो कि किस तरफ मैं ध्यान दूँ, किधर मैं बढ़ूँ। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सो चलिए देख लेते हैं इन सब सिचुएशन से अगर आपकी थोड़ी सी भी मैच की है, थोड़ा सा भी रेजोनेट किया है, तो देखते हैं भैया यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस देना चाहती है। उसको फॉलो करिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टक हो तो कहीं से आप चाहते थे कि गाइडेंस मिल जाए, तो हो सकता है कि ईश्वर ने आपको, यूनिवर्स ने आपको इस वीडियो को दिखाया है एंड आप तभी यहाँ तक पहुँचे हो। अगर आपसे रेजोनेट की है तो गाइडेंस को फॉलो करिएगा, जो भी मैं यहाँ पे दे रही हूँ आपको। ओके, प्लीज़ मदर यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स को बहुत ज़रूरत है गाइडेंस की कि उन्हें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। पहली बात तो आप ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि जहाँ आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं वैसे ही आप बहुत ज़्यादा उलझन में उलझने लगते हैं। ठीक है, क्लैरिटी लेकर के आइए अपने आप में ही। ठीक है, कोई काम बनता है अगर आपके लिए
तो अच्छा, नहीं बना तो और भी अच्छा, क्योंकि अब जो बनेगा वो ईश्वर बनाएगा आपके लिए। कोई रास्ता बंद हुई है तो हो सकता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं और मिलने वाली है, इसीलिए वो राह बंद हो गई आपके लिए। तो यूनिवर्स पे हमेशा बिलीव रखिए कि आपके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। बस आपको अपने अच्छे कर्म करने हैं, और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। सो यहाँ पे पहली बात तो आपको कहाँ से शुरू करना है? आपको शुरू करना है अपने दिल से, जो कि यहाँ दिख रहा है। बहुत बच्चों जैसा मासूम सा दिल होगा आपका, बहुत जल्दी लोगों की बातें लग जाती है। तभी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे यहाँ पे चेंज होना है, एंड बहुत ज़्यादा चेंज होना है। खुद को वैसा बना लेना है जैसे सामने वाला व्यक्ति है। सो बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाने वाली एनर्जी लग रही है कि मुझे अब ईगो नहीं, मतलब ऐसा है कि हाँ, अब बहुत ज़्यादा रूड हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, या बहुत ज़्यादा ऐसा कि कम बोलना है, एंड सामने वाला इंसान मुझसे 4 बातें कह के जा ना पाए। तो ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है, बट ये चीज़ सही नहीं है। आपको पहले धीरे-धीरे अपने आप को हील करना है। पहले तो आपको अपने आप से प्यार करना है, बिल्कुल बच्चों के तरीके से। अपने दिल को शांत करना है, समझाना है कि आपने जो भी पास्ट में चीज़ें की, वो जानबूझ के तो की नहीं, हो गई। सो कभी गिल्ट फ़ील नहीं करना है। किसी के साथ अच्छा किया तो आप तो अच्छे हो ना, तभी तो अच्छा किया। सामने वाले ने बुरा किया तो भई बुरा है वो बुरा है, आप नहीं हो, तो गिल्ट नहीं रखना है। अगर उसने आपके साथ बुरा किया है तो भैया जाओ, मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैंने माफ़ किया, जाओ। तो ऐसी एनर्जी में रहना है, और जैसे ही आप इस एनर्जी में आओगे, वैसे ही बन जाओगे आप एम्प्रेस, ठीक है? और ये एनर्जी इससे बहुत आगे होती है, ये तो आपको पता ही है। ऐसा बंदा या ऐसी बंदी आपको बन जाओगे कि आप सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हील कर दोगे, नर्चर करोगे, केयर करोगे। पहले तो अपने आप को करना है, ठीक है? जब आप अपने आप को करोगे तो आप खुद ही एक हीलर बन जाओगे, सामने वाले को हील करने लग जाओगे, एंड उसके बाद में आप खुद देखोगे आपकी सारी जगह जो आप इतना उलझे हुए हो, सब चीज़ें आपकी धीरे-धीरे बनना शुरू हो जाएँगी। एंड ऐसी पोज़ीशन में जैसे ही आप आओगे, लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएँगे, आपकी तरह बनना चाहेंगे, आपके जैसे ही होना चाहेंगे। सो बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि अभी जो आपका ड्रेसिंग सेंस है वो बिगड़ गया है, या आप हेल्थी नहीं रहे हो वैसे, या मतलब हो सकता है आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि शीशे के आगे खड़े होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है मुझे। तो आप यहाँ से शुरू करो, पहले अंदर से एंड फिर बाहर से अपने आप को अच्छे से तैयार करो। ड्रेसिंग सेंस अच्छे से रखो, ठीक है? मतलब बहुत अच्छे से बन-ठन के रहना है बिल्कुल। और जब आप ऐसे बन-ठन के रहोगे तो आप खुद ही अंदर से हील होना शुरू हो जाओगे। आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। सो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, ठीक है? कोई व्यक्ति कैसा करता है तो उसे करने दो, जाने दो, बट आपको वैसा नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पे ये है कि डेथ का कार्ड आया है, बट अभी क्या है, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाते थे, वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? जितना सामने वाला व्यक्ति दे रहा है आपको उतना ही देना है, बट किसी से अपनी तरफ से नहीं उलझना है। सामने वाला उलझ रहा है तो इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। उससे आप खुद बहुत ज़्यादा ही आपको लगेगा कि मतलब क्या फ़र्क, अगर आप उलझोगे तो और ज़्यादा परेशानी में परेशान हो जाओगे। वो 4 बातें कहेगा, आप 4 बातें कहोगे, फिर सोचोगे कि भैया उसने मुझे ऐसा कह दिया, कैसे कह दिया? तो सीधी बात है कि भैया ठीक है, तुमने कहा, हमने सुन लिया, अब तुम जाओ, हमें नहीं कहना। या बहुत ज़रूरत हो, ऐसा नहीं है कि जाने ही दो, कह भी दो, बट यहाँ पे डेथ का कार्ड है, कुछ चीज़ें हैं ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हो आप, चेंज करोगे अपने आप को, शुरू करो। चेंजेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आप खुद देख रहे हो, आपके माइंड में तभी ये चीज़ें आ रही हैं, इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आपकी जो हायर सेल्फ है आपको वो बार-बार ये चीज़ दिखा रही है कि आपको ऐसा बनना है, आपको इस सब सिचुएशन में तो पुरानी बातों को, बीती बातों को छोड़ के आगे बढ़िए, प्रेम से रहिए, अपने आप से प्रेम करिए, जो आपसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करिए, मगर अटक के मत रहिए, किसी भी सिचुएशन में अटैच मत होइए, ठीक है? विक्ट्री आपको मिलेगी जिस भी चीज़ को लेकर के आप परेशान हो। वो भई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको मिल ही जाए, हो सकता है उससे बेहतर कोई चीज़ आपको मिल जाए, बट हाँ, जीत आपकी ही होगी, ये बात आप हमेशा माइंड में लेकर के चलिए। डिटैच होने की थोड़ी कोशिश करिए, हो सकता है आपके पास क्या हो ना, अटैचमेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हों, आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो लोगों से, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आपको थोड़ा डिटैच होके रहना है, और सबसे ज़्यादा कनेक्ट अपने आप से होना है, सेल्फ लव करना है, ठीक है? एंड काफ़ी चीज़ों को आप सँभालने के लिए नहीं हैं। जो चीज़ें आपसे सँभलती हैं, आपको सिर्फ़ वही चीज़ें सँभालनी है, जो चीज़ें आपके अंडर में नहीं हैं, उसको लेकर के ज़बरदस्ती अपने ऊपर फ़ोर्स नहीं करना है कि हाँ, मुझे ये चीज़ भी करनी है, वो चीज़ भी करनी है, सब सँभाल के रखना है। नहीं भई, जो जितना मैं सँभाल सकता हूँ या कर सकती हूँ जितना अपनी तरफ से, बस कर दिया।
ज़्यादा चीज़ों को नहीं है कि 2 चीज़ें सँभाल के चल रहे हैं और एक भी नहीं सँभल रही, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है? ट्रांसफ़ॉर्मेशन का अगेन कार्ड आ गया, हो सकता है ट्रांसफ़ॉर्मेशन भैया बहुत लोग का चलने वाला है या फिर चल रहा है और ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड लगता है मुझे क्योंकि ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी बहुत अच्छी चीज़ है। देखोगे आप जब पीछे मुड़ के अपने आप को कहोगे भाई क्या इंसान बन गया हूँ मैं, चेंज कितना हो गया हूँ। सो भैया बहुत ज़रूरी है आइसोलेशन, तो आइसोलेट हो जाओ, अकेले हो जाओ, लोनली हो जाओ, बिल्कुल अलग दुनिया से अलग-थलग रहने वाले व्यक्ति बन जाओ। कुछ दिन के लिए अपने ऊपर काम करो, अपने आप को खुश रखो, ईश्वर के आगे बैठना है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करना है, एक पेपर पेन लेना है, उसपे अपनी सारी बातें लिखनी है, जो भी आपको बुरी लगी हैं, उसके बाद उसको जला देना है। ठीक है? जो भी बुरी चीज़ें हैं वही लिखनी है कि मुझे किसी ने ये कहा, वो कहा, पेपर बर्निंग टेक्निक कहते हैं इसको, ये बहुत अच्छे से काम करती है, आप करो, ठीक है? सो आप जब ऐसा करोगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी, 21 डेज़ करके देखो, आपको खुद अंदर से एक हीलिंग मिलना शुरू हो जाएगी। ये टेक्निक आप यूज़ करके देखो, जो भी सबसे ज़्यादा आपको माइंड में परेशान कर रहा है ना कि ये चीज़ परेशान कर रही है, उस चीज़ को लिखना शुरू करो, लिख दो। कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ है, जो भी है, सब लिखो, पेपर भरना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि क्या लिखूँ स्टार्टिंग में, फिर आप जब देखोगे ना पूरा पेज भर जाएगा, उसके बाद उसको आपको जला देना है, जला के कहीं भी फेंक दो उस राख को एंड 21 डेज़ करके देखो, उसके बाद में क्या करना है अ, हर रोज़ लिखो, रात में या सुबह जब भी आपको टाइम मिलता है लिखो, लिखने के बाद जला दो एंड उसके बाद बढ़िया आराम से ठंडा-ठंडा पानी, क्या भई आजकल के मौसम में तो ठंडा ही पानी मिल रहा है, तो पानी पी लीजिए 1 गिलास और आराम से बैठ जाइए। थोड़ी देर शांति में अकेले में अपने आप में बैठिए एंड अपनी साँसों को महसूस करिए। बस यही मेडिटेशन होता है, ठीक है? फिर आप खुद देखोगे 21 डेज़ के बाद कैसे आप चीज़ों को, हर चीज़ जो आपसे बिखरी हुई है उसको सँभालना शुरू कर दोगे, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर कोई कनेक्शन है जिसको लेकर के परेशान हो तो पहले आप अपने आप को हील करो, हील करने के बाद में आप मैनिफेस्ट करके देखो। हो सकता है बहुत बार मैनिफेस्ट किया है आपने, हुआ नहीं है वो मैनिफेस्टेशन, सो इसीलिए ये गाइडेंस आपको दी जा रही है कि पेपर बर्निंग टेक्निक करो, मेडिटेशन करो एंड उसके बाद में आप देखो कि मैनिफेस्ट करके जो भी चीज़ें हैं आपकी, वो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। ओके, यहाँ पे ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि ब्यूटी को लेकर के मैंने कहा ही था कि बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी ब्यूटी ब्यूटी को लेकर के या अपने लुक्स को लेकर के, तो यहाँ पे उसको लेकर के यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। अगर आप काम करते हो 21 डेज़ करके देख लो भाई, मान लो मेरी बात, करके देखो आप पेपर बर्निंग टेक्निक, मेडिटेशन, अपने आप को अकेला रख के यूनिवर्स क्या मतलब ईश्वर से भक्ति करनी है। जो भी जिस भी भगवान पे आप बिलीव करते हो उनके पास बैठ के रो दो, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर दो एंड देन उसके बाद में अपने ऊपर काम करो, अंदर से भी बाहर से भी अपने लुक्स को भी अच्छे से बन ठन के रहो। फिर देखो आप कि आपकी लाइफ में कैसे मैजिक होना शुरू होता है। सो ये थी आपकी रीडिंग। बिज़नेस को लेकर के परेशान हो तो उसके लिए भी सक्सेस का कार्ड आया है। परेशान मत होइए। अगर आपसे रेज़ोनेट की हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपसे कित